सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई आज केवल एक धार्मिक व्यक्तित्व नहीं है, बल्कि पूरे ईरान की राजनीतिक दिशा, सैन्य रणनीति और विदेश नीति के केंद्र में मौजूद एक प्रभावशाली सत्ता का नाम है। उनका जीवन, विचारधारा और शासन एक ऐसे राजनीतिक दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है जो धर्म, क्रांति और प्रतिरोध को आपस में पिरोता है। आयतुल्ला खामनेई उस व्यवस्था के रचयिता हैं जो लोकतंत्र की सीमाओं में नहीं, बल्कि शिया इस्लामी कानून और सिद्धांतों में अपनी वैधता खोजती है। अली खामनेई का जीवन राजनीतिक क्रांति के साथ शुरू होता है। 1979 में जब ईरान में इस्लामी क्रांति हुई, तब खामनेई आयतुल्ला खुमैनी के सबसे विश्वास पात्र अनुयायियों में से एक थे। वह पहले राष्ट्रपति बने। फिर खुमैनी की मृत्यु के बाद 1989 में सर्वोच्च नेता के रूप में नियुक्त किए गए। इस पद के साथ उन्हें संविधान के द्वारा सेना, गुप्तचर एजेंसियों, न्यायपालिका और राज्य मीडिया पर सर्वोच्च नियंत्रण प्राप्त हुआ। खामेनेई का शासनकाल 35 साल से अधिक लंबा हो चुका है, जिसमें उन्होंने न केवल देश को अंदर से नियंत्रित किया, बल्कि अमेरिका और इजराइल जैसे शक्तिशाली देशों के सामने खुली चुनौती भी दी। उनका मानना है कि पश्चिम, विशेष रूप से अमेरिका, इस्लामी दुनिया को कमजोर करने की कोशिश करता रहा है। इसी सोच के चलते ईरान की विदेश नीति मुकावमत यानी प्रतिरोध की रणनीति पर आधारित रही है। उनकी नीतियों के तहत ईरान ने सीरिया में बशर अल असद का समर्थन किया, यमन में हौती विद्रोहियों को सहयोग दिया, इराक में शिया मिलिशियाओं की मदद की और लेबनान में हिजबुल्लाह को मजबूती दी। ये सारी गतिविधियां अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए चिंता का विषय रही। अमेरिका और ईरान के रिश्ते किसी एक क्षण या घटना से परिभाषित नहीं होते। ये एक लंबी और जटिल कहानी है जो 1953 के तख्ता पलट से शुरू होती है। उस समय अमेरिका ने ब्रिटिश सहयोग से प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसद्दिक की सरकार गिराकर शाह को सत्ता में लौटाया था। इसी से ईरानी जनता में अमेरिका के प्रति गहरा अविश्वास भी पैदा हुआ। 1979 की क्रांति के बाद ये अविश्वास शत्रुता में बदल गया, जब अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर राजनयिकों को बंधक बना लिया गया। इसके बाद दोनों देशों के रिश्ते कभी सामान्य नहीं हो सके। 1980 के दशक में अमेरिका ने ईरान इराक युद्ध के दौरान इराक का समर्थन किया, जिससे संबंध और बिगड़ गए। ईयर 2000 के दशक में यह शत्रुता परमाणु कार्यक्रम को लेकर चरम पर पहुंची। अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने आरोप लगाया कि ईरान गुप्त रूप से परमाणु हथियार विकसित कर रहा है। जवाब में ईरान ने कहा कि उसका कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। इसके चलते अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए। ईयर 2015 में ओबामा प्रशासन ने ईरान के साथ परमाणु समझौता किया, जिसे JCPOA कहा गया। इस समझौते में ईरान ने अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को सीमित करने पर सहमति दी और बदले में प्रतिबंधों में राहत मिली। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने तो उन्होंने इस समझौते को एक तरफा और कमजोर बताते हुए अमेरिका को इससे बाहर कर दिया। इसके बाद ईरान ने परमाणु गतिविधियां फिर से तेज कर दी। जवाब में अमेरिका ने अत्यधिक दबाव की नीति अपनाई और नए प्रतिबंध लगाए। फिर जनवरी 2020 में अमेरिका ने ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी। ये घटना ईरान के लिए अपमानजनक थी और ईरानी नेतृत्व ने इसे युद्ध की घोषणा के समान माना। वहीं खामेनेई ने उस वक्त जनता से अपील की कि वह बदला ले। इसके ही कुछ दिनों बाद ईरान ने इराक पर अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइली हमले किए। इन हमलों में कोई अमेरिकी सैनिक नहीं मरा, लेकिन ये एक प्रतीकात्मक जवाब था। दोनों देशों ने उस समय युद्ध टाल दिया, लेकिन शत्रुता बरकरार रही। बाइडेन प्रशासन के आने के बाद JCPOA को पुनर्जीवित करने की कोशिश हुई, लेकिन अब ईरान और अधिक कठोर रूप में था। खामेनेई ने स्पष्ट किया कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता और जब तक ठोस गारंटी नहीं दी जाती, ईरान पीछे नहीं हटेगा। आंतरिक स्तर पर आयतुल्ला खामेनेई ने सत्ता पर अपना पूर्ण नियंत्रण सुनिश्चित किया। चुनाव केवल उन्हीं उम्मीदवारों के बीच होते हैं जिन्हें गार्जियन काउंसिल मंजूरी देती है और वह परिषद के सीधे सर्वोच्च नेता के अधीन है। ईयर 2022 में महसा अमीनी की मौत और हिजाब नियमों के खिलाफ हुए प्रदर्शन ने एक बार फिर इस व्यवस्था की कठोरता को उजागर किया। हजारों लोग सड़कों पर उतरे, लेकिन शासन ने सख्ती से दमन किया। खामेनेई ने इसे विदेशी साजिश बताया
लगाया और कहा कि ईरान की संस्कृति और इस्लामी पहचान पर हमला किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान अब रूस और चीन के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहा है। खामेनेई पश्चिम की आर्थिक व्यवस्था से खुद को अलग कर प्रतिरोध अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं, जिसमें स्वदेशी उत्पादन, क्षेत्रीय व्यापार और पश्चिमी डॉलर व्यवस्था से दूरी बनाई जाती है। इस समय ईरान की जनता दो हिस्सों में बटी है। एक तरफ वे जो धार्मिक व्यवस्था में भरोसा रखते हैं और पश्चिम को दुश्मन मानते हैं, दूसरी तरफ वे युवा वर्ग जो इंटरनेट, सोशल मीडिया और वैश्विक सोच से प्रभावित हैं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चाहता है। आयतुल्लाह खामेनी के नेतृत्व में ईरान एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां वह क्षेत्रीय शक्ति बनाना चाहता है, लेकिन भीतर से सामाजिक उथल-पुथल से भी जूझ रहा है। अमेरिका के साथ उसका संघर्ष केवल सैन्य या कूटनीतिक नहीं, बल्कि अस्तित्व और वैचारिक पहचान का संघर्ष भी बन चुका है। दोनों देशों के बीच निकट भविष्य में पूर्ण मेल मिलाप की संभावना कम है। जब तक खामेनेई सत्ता में है, ईरान की नीति मुकावमत के सिद्धांत पर ही आधारित रहेगी और अमेरिका उसके लिए एक वैचारिक शत्रु बना रहेगा। ये लड़ाई केवल दो देशों की नहीं, दो विचारों की है, और एक ओर धार्मिक प्रतिरोध की राजनीति और दूसरी ओर उदार लोकतंत्र की विश्व व्यवस्था। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में लिखना ना भूलें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए द पेज 19।